बड़ा ऐलान पीएम कर सकते हैं। देखिए, चुनाव सर पर है और अगर सीए लागू हो जाता है तो इसका कितना असर हो सकता है ये भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो है इसको लेकर विपक्ष हमलावर भी रहा था सरकार पर। और ऐसे में जो है नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पारित हुए 5 साल बीत चुके हैं और अब केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसे देश में लागू कर सकती है। ये पहले से ही चर्चा थी। ऐसे में ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, इसको लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री खुद अगर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, बड़ी घोषणा करने वाले हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीएए पर यह बड़ा ऐलान जो है पीएम मोदी की ओर से किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी भाषणों में हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह के, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात वो कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले से लागू कर दिया जाएगा और इस कानून के तहत जो है मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। और आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था और नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। तो फिलहाल अगर ये सीए को लेकर बड़ा ऐलान होता है तो देखना होगा कि इसके लागू होने के बाद कितना कुछ बदल सकता है, क्योंकि ये कानून की लगातार जो है विपक्ष की तरफ से अवहेलना भी की जा रही थी। ऐसे में आपको बता दें कि सीए पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और क्योंकि इसकी कमान जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में ही रहने वाली है। ऐसे में क्योंकि हमने बहुत सारे भाषणों में सुना था ये सरकार को कहते हुए कि जल्द ही जो है सीए लागू किया जाएगा और बीते दिनों घटना भी सामने आई थी जिसमें तमाम आरोप जो हैं वो भी लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान भी दावा किया गया था कि अगले 7 दिनों में पूरे देश में सीए लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया था। ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि आज ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है। चुनाव से पहले जो है सीए लागू हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध किए गए हैं क्योंकि किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट ना हो सके, इसको लेकर भी पूरे जो है तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जा रही है और आज पहले रात को बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि आधे घंटे के भीतर जो है इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है और इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो जाएगा। दरअसल सीएए संसद से पारित हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है। ऐसे में इसी को लेकर आज ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आए। चुनावी भाषणों में हमने गृह मंत्री अमित शाह के लगातार सुना है। विधानसभा चुनाव की बात करें, लगातार गृह मंत्री की तरफ से चुनावी भाषणों में सीएए का जिक्र किया गया था और जब भी सरकार इसका जिक्र करती थी तो विपक्ष की तरफ से कहा जाता था कि सरकार सिर्फ इसका जिक्र कर रही है, इसे लागू नहीं करेगी अभी या फिर चुनाव से पहले इसको लागू कर सकती है। और ठीक इसी तरीके से अभी देखने को भी मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसे लागू करने की पूरी तैयारियां भी की गई है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। दरअसल 3 मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च भी किया जाएगा। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकार जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी और इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी हैं, भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था और नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।
लागू होगा तो कह सकते हैं कि सीए पर नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या फैसला करते हैं या प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है ये वाकई किसी को पता नहीं होता और ये चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कौन से फैसले लिए जाते हैं। जी लेकिन अनूप जी, 2020 से ही गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार नियम बनाने को लेकर एक्सटेंशन भी लिया गया। क्या इसे आपने एक फैक्टर ये भी बताया कि इसके एक मायने ये भी हो सकते हैं कि अब जो चुनाव होने हैं उससे पहले सरकार चाहती है कि जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे पूरे हो जाए। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार की तरफ से एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर भी देख सकते हैं? इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं केंद्र सरकार जब ये सरकार बनी थी तब से लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीए सरकार की प्राथमिकता में है और सीए लागू करना चाहती है। चूंकि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है। तो ऐसे में समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और लगातार जो सूत्र बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन से पहले ही सीए लागू की जा सकती है। सूत्र जो पुख्ता सूत्र है जो केंद्र सरकार की तरफ से, उनका कहना है कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि देखिए ये जो सीए है वो नागरिकता देने का प्रावधान है। एक बड़ा फैसला है कि जो भारत में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, ईसाई हो, इन सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ये जैसे बहुत बड़ा एक एजेंडा के तौर पर ये केंद्र सरकार का एजेंडा है और सरकार चाहती है कि इनको क्यों वंचित रखा जाए उनके अधिकारों से, क्योंकि अगर उनको नागरिकता नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो है शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे थे, जिससे उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा था। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता, जो अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और वाकई जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है और इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि सरकार लेकिन अनूप जी, जिस बात का आप यहाँ पर तो आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है, लेकिन आधे घंटे में ये बड़ा